हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार और आपका स्वागत है साहू जी ज्ञान चैनल में। तो आज हम लोग करने वाले हैं इशूज़ इन डिज़ाइनिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ इशूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने पहले करा था जैसा कि अभी हम करने वाले हैं रिलायबिलिटी, और जैसे हमने पहले करा था ट्रांसपेरेंसी में काफ़ी प्रकार के ट्रांसपेरेंसी को हमने कल कवर करा है। तो मैं आपको एक बार फिर से गो थ्रू करवा दूँ सारी चीज़ों का, तो एक बार देख पाएंगे यहाँ पर कि ट्रांसपेरेंसी में जो ट्रांसपेरेंसी इशू है, इस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में जो ट्रांसपेरेंसी इशू है वो काफ़ी प्रकार के होते हैं। करीबन 8 टाइप से आपको यहाँ दी गए। एक्सिस ट्रांसपेरेंसी, लोकेशन ट्रांसपेरेंसी, एप्लीकेशन ट्रांसपेरेंसी, फेल्योर ट्रांसपेरेंसी, माइग्रेशन ट्रांसपेरेंसी। तो ये जो ट्रांसपेरेंसीज दिए गए हैं, ये जो ट्रांसपेरेंसी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है इशूज़ डिजाइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर कहा जाए इशूज़ अगर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम में या ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वो ट्रांसपेरेंसी आती है। कैसे एक्सेस को, लोकेशन को हाइड करें, ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के अंदर आती है। तो मे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले इशूज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में पूछ दे कि ट्रांसपेरेंसी से क्या क्या इशू आती है। तो आपको ये सारी पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। आज जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सारी बातें बता दी हैं, तो आप उस वीडियो के 1-2 बार ज़रूर गो थ्रू हो जाइएगा, क्योंकि जो भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर, तो उसमें आपको हर एक पॉइंट में आपको 2-2 पॉइंट्स आपको डालने होंगे, तब जाके, क्योंकि 5 या 8 मार्क्स से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छी और काफ़ी बनती है एग्ज़ाम के पर्पज़ से देखा जाए तो कल हमने ये सारी चीज़ें कवर करी है। और आज हम लोग करने वाले हैं रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी का मतलब जैसे है ना कि कैसे एक भरोसे की चीज़ बनाया जाए, या क्या एक भरोसा बनाया जाए कि आपने जो टास्क दिया है कि उसकी फॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाए। उसमें हम लोग फॉल्ट अवॉइडेंस कैसे कर पाएंगे या फिर कैसे मिनिमाइज़ कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें हो जाती है रिलायबिलिटी में। एक भरोसा बनाना कि आपने जो टास्क दिया है हमें, वो टास्क कैसे कंप्लीट होगी। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नॉर्मल सेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत अच्छा फेलियर मैनेजमेंट कर पाती है, या फिर फॉल्ट अवॉइडेंस और सारी फॉल्ट को मैनेज कर पाती है, क्योंकि यहाँ पर एक कंप्यूटर काम नहीं कर पाता है यहाँ पर काफ़ी सारे कंप्यूटर्स काम कर रहे होते हैं आपके प्रोसेस के लिए। ओके, तो जैसे कि मैं बात कर रहा था, फॉल्ट अवॉइडेंस का मतलब हो जाता है कि किसी भी फॉल्ट को आने को उसे कैसे मिनिमाइज़ करा जाए, उसे कैसे कम से कम करा जाए। बेसिकली अगर फॉल्ट अवॉइडेंस आती है अगर किसी कंप्यूटर में, मतलब किसी हार्डवेयर में, तो उसे रिकवर और डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन क्या होगी, इसे अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी कंप्यूटर्स हमने अपने यूज़र्स को हमने दिया है, ओके, एक वर्क स्टेशन में मान लो 4 कंप्यूटर्स हैं, किसी एक यूज़र्स को असाइन करी गई है जिस पे वो काम कर रहे हैं। वो सारे कंप्यूटर्स का जो वर्क स्टेशन पे जो सारे कंप्यूटर्स है वो उसे यूज़ कर रहा है। ओके, तो 4 कंप्यूटर में मान लो एक कंप्यूटर ख़राब हो जाती है, या फिर एक कंप्यूटर प्रोसेस नहीं कर पाती किसी वर्क को, तो उस प्रोसेस को कैसे दोबारा से ऑन करा जा सके, उस प्रोसेस को दोबारा से कैसे करा जा सके, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं फॉल्ट अवॉइडेंस में या रिलायबिलिटी में। तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या है ना, कि जो भी आप प्रोसेस दिए है वो आपको एज इट इज़ प्रोसेस कंप्लीट होकर मिल जाए। ऐसे नहीं कि हाँ 3 कंप्यूटर ने आपके प्रोसेस कर दिया और जो चौथा कंप्यूटर था, जो 4th कंप्यूटर था, उसकी जो प्रोसेस हुई है वो आपको ना मिल पाए। तो ये सारी चीज़ें रिलायबिलिटी में आ जाती है। तो फॉल्ट टॉलरेंस भी यहाँ पर ऐसे दी गई है, पार्शियली कंप्यूटर जो फेल हो जाती है, तो हम किस तरह से वो सारी प्रोसेस जो फेल हुई है जिस कंप्यूटर के, उसे हम कैसे मैनेज करेंगे। तो इसमें भी 2 टेक्निक आते हैं, रिडेंडेंसी टेक्निक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल इन द सेंस, अगर सिस्टम फेल होती है ना, तो जब वो 4 कंप्यूटर की, जो 4 कंप्यूटर की डाटा जो यूज़र्स में जाएगी, वर्क स्टेशन में क्या होता है कि वर्क स्टेशन में एक यूज़र काम कर रहा होता है, और उस यूज़र ने क्या किया, उसको वर्क स्टेशन में अपना वर्कलोड भेज दिया, कहते हैं प्रोसेसिंग पावर उसका यूज़ करने लगा। तो जब वो 4 कंप्यूटर अपना प्रोसेस कंप्लीट करके यूज़र्स को भेजेगा एक साथ, तो क्या होगा, यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन में वो बैठेगी नहीं, क्योंकि एक सिस्टम का जो पावर है, वो जो प्रोसेस है वो इसमें ऐड नहीं हो रही होगी। ओके, तो क्या होगा वहाँ पर, तो वहाँ पर जो है कि सारे सिस्टम के पास यहाँ पर क्या करेगी, प्रोसेस को दिया जाता है, प्रोसेस को असाइन कराया जाता है स्पेसिफिकली, लेकिन सारे प्रोसेस का डिटेल्स हर एक सिस्टम पे होता है। अगर कोई सिस्टम ना कर पाए तो दूसरा सिस्टम उसे करके देगा। ओके, तो यहाँ पर फॉल्ट डिटेक्शन भी इसी तरह कंप्लीट हो जाता है कि
कहाँ पर फॉल्ट आई है उसे कैसे रिकवर करा जाए, ये सारी चीज़ें हम लोग फॉल्ट डिटेक्शन में पढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो फॉल्ट डिटेक्शन में भी कुछ टॉपिक आए थे, एटमोसिटी, एटमो ट्रांजेक्शन, स्टेटलेस सर्वर्स और हम लोग स्टेटफुल सर्वर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि एक अलग टॉपिक में। ओके, एक्नॉलेजमेंट हम देखेंगे। एक्नॉलेजमेंट इन द सेंस कि एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो वो उससे क्या होती है कि हाँ, ये पता चल जाता है हमें कि जिसे हमने प्रोसेस भेजा है वो प्रोसेस एक्सेप्ट हो गई है, उसके पास पहुंच गई है। अगर ट्रांसमिशन नहीं पहुंचती है तो वहाँ पर टाइम आउट की दिखाती है कि रिसीव नहीं हुई, टाइम आउट हो गया, मतलब कि जो प्रोसेस हमने दिया है उसने एक्सेप्ट करने में ज़्यादा समय लगा दिया तो वो टाइम आउट हो जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, ये एक दूसरी पॉइंट्स है जो हमें लिखेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से देखा जाए। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि किसी भी सिस्टम में को हम फ्लेक्सिबल बना सकें, इन द सेंस कि हर जगह हर वर्क स्टेशन में किसी को नहीं पता है कि आपका सिस्टम कौन यूज़ कर रहा है। मैं यूज़र हूँ, मैं कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ मुझे नहीं पता। और आप जब ऑफिस जा रहे होंगे अपने सिस्टम पर काम करने, जो वर्क स्टेशन पे है वो सिस्टम है उससे तो ऑफिस वाले भी यूज़ करेंगे ना। जब नहीं यूज़ हो रही होती है, नाइट के समय नहीं यूज़ हो रही थी, तब कोई यूज़र उसे आकर एक्सेस करता है, वो सारी चीज़ें काम कर सकता है। लेकिन जब वो चल रही होती है तो क्या हो सकता है कि अगर कोई थर्ड पर्सन उसे यूज़ कर रहा है, वर्क स्टेशन में जो काम करने आते हैं, जो IT प्रोफेशन होगा उसमें काम करने आते होंगे, तो उस समय वो क्या कर सकते हैं, उस जो वर्क स्टेशन मॉडल से कनेक्टेड है उसमें वो कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ हार्डवेयर उन्होंने ऐड कर दिया। ओके, उसने कुछ पार्ट्स रिप्लेस कर दिए, इन द सेंस कि उसने कुछ सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया, ये सॉफ्टवेयर को हटाकर उसने कुछ और सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया। तो ये सारी चीज़ों को ईजी टू यूज़ करना, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ों को समझ पाना और सारी चीज़ों को कोई जो यूज़र इस्तेमाल कर रहा है ये सारी चीज़ों को ना पता चलना और कोई इफेक्ट नहीं डालना अपनी जो यूज़र्स वर्क कर रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो यहाँ पर देख पाएंगे जो टॉपिक है इजी टू मॉडिफिकेशन, रिप्लेस और मॉडिफाई, कुछ भी चीज़ रिप्लेस और मॉडिफाई करते हैं तो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाता है फ्लेक्सिबिलिटी में। ओके, तो फ्लेक्सिबिलिटी फिर आ जाता है एक टॉपिक इसमें फ्लेक्सिबिलिटी में ही, इजी टू एनहांसमेंट, मतलब फंक्शनलिटी को अगर हम कोई चीज़ और ऐड कर रहे हैं या फिर सिस्टम का हम ऐड कर रहे हैं कुछ और चीज़ें को या अपडेट कर रहे हैं किसी चीज़ों को, तो आराम से वो सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाए हमारे फ्लेक्सिबिलिटी में, ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके, तो आराम से याद रखना कि कोई फ्लेक्सिबिलिटी जिसे बोलेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि कोई भी चेंजेस अगर सिस्टम में करी जाए तो 2 पॉइंट्स आप इसमें लीजिए, तो इजी टू मॉडिफिकेशन एंड इजी टू एनहांसमेंट। तो एनहांसमेंट में आप सॉफ्टवेयर लिख दो और मॉडिफिकेशन में आप आराम से हार्डवेयर भी डाल सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। ओके, तो एक फिगर भी देखने को मिलता है नेटवर्क हार्डवेयर की वजह से। कुछ फिगर्स मैं आपको बताऊँगा अच्छे से। ओके, तो परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। कहीं भी कोई भी इशू है तो कमेंट में ज़रूर आप बताएंगे कि कमेंट में क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो सारी चीज़ों को हम ज़रूर से देखेंगे और उसके बाद हम उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। सारी जितनी भी इश्यूज़ आएंगी कमेंट को देखते हुए, तो वो सारी चीज़ें हम लोग अलग से बनाएंगे। अब बहुत विस्तार से बनाएंगे, आपको कोई भी चीज़ घबराने की जरूरत नहीं। जितना मैंने कहानी बता रखा है ना, बस उसे ही देखो, और जितना भी कहानी बता रखा है उसे आप अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे, तो एक बार भी आप रीडिंग करेंगे ये सारी चीज़ों को, जब मैं PDF प्रोवाइड कर दूँगा फिर से, तो उस समय आपको कोई भी इश्यूज़ नहीं आ रही होगी देखने में किसी भी चीज़ को। उस समय आप सिर्फ एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, क्योंकि रिवाइज़ करनी पड़ेगी आपको, उसी वक्त में सारी चीज़ें भूल जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी पड़ेंगी। तो कल के हमारे टॉपिक होने वाली परफॉर्मेंस और कैसे क्या होती है, ये मिनिमाइज़ कॉपिंग, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा। थैंक यू।